नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने डबल गेम के लिए जाने जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसकी वो आलोचना करते हैं कुछ देर बाद उसी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऋतिक, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 35 मिनट फोन पर चर्चा की और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है, जिसे ईरान इजरायल युद्ध के संदर्भ में पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान और इजराइल ईरान युद्ध पर क्या कहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आर्मी जो चीफ हैं आसिम मुनीर ने अपनी मुलाकात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्या कुछ कहा है। Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him. And I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. तो ईरान की स्थिति पर ट्रंप ने कहा है, मेरे पास हर चीज के लिए एक योजना है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। मुझे इतनी मौतें और विनाश देखना पसंद नहीं है। ईरान की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास हर चीज के लिए एक योजना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या होता है। उन्हें सौदा करना चाहिए था। मेरे पास उनके लिए एक बहुत अच्छा सौदा था। हमने 60 दिनों तक इस बारे में बात की और अंत में उन्होंने इसे ना करने का फैसला किया और अब वो चाहते हैं कि वो ऐसा करें। देर हो चुकी है, लेकिन वो मिलना चाहते हैं और वो व्हाइट हाउस आना चाहते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। भयानक स्थिति है, मुझे इतनी मौतें और विनाश देखना पसंद नहीं है। तो साफ तौर पर ईरान की स्थिति पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए सामने आए कि विनाश मुझे पसंद नहीं है, मौतें मुझे पसंद नहीं है। हालांकि पहले भी यह मौका दिया गया था कि बातचीत करें और इस मामले को खत्म किया जाए, लेकिन ईरान ने सहमति नहीं जताई। लेकिन अब ईरान व्हाइट हाउस आना चाहता है, मुद्दे पर विराम चाहता है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। ऋतिक, बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो सुचित्रा, उन्होंने साफ तौर पर कल भी इनका एक सोशल मीडिया का पोस्ट हमने दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा आकाश पर पूरी तरीके से कंट्रोल है, हम जब चाहे ईरान पर अपना कंट्रोल ले सकते हैं। अभी भी उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान उनसे मदद मांग रहा है। लेकिन अगर बात ईरान की जाए तो ये गौरतलब है सुचित्रा कि ईरान इस बात से साफ खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारा कोई भी आदमी, कोई भी प्रतिनिधि जो है वो व्हाइट हाउस की चौखट पर मदद मांगने के लिए नहीं पहुंचा है। ईरान अपने आप में बहुत मजबूत है। ईरान किसी के दबाव में आके सीज फायर नहीं करेगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति है। अमेरिका जो भूमिका निभा रहा है, अमेरिका की बात से ईरान कई बार खारिज भी कर चुका है, तो देखने वाली बात होगी। ऋतिक, आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। डोनाल्ड ट्रंप की हालत बिल्कुल वैसी ही लग रही है, क्योंकि ईरान एक तरफ कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए व्हाइट हाउस का रुख नहीं करेंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भयानक स्थिति है, कुछ भी हो सकता है, तो ईरान व्हाइट हाउस आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी मध्यस्थता के लिए डोनाल्ड ट्रंप ढिंडोरा पीट रहे थे कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाया, और एक बार दोबारा से वही स्थिति देखने को मिल रही है। He said, plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's a little late to meet, but they want to meet.
and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame it could have been done the easy way. Do you think the regime there could fall? Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. On Iran, obviously there's been a change from when you were pursuing a diplomatic negotiation. Yeah. Now you seem very open to the idea of potentially taking U.S. action. Obviously you're not going to tell us that. Can you walk us through what contributed to that change, how you got to where you are in making your decision now? Well, I think it started the first night. I mean, that first night was devastating, and it really knocked the one side off, as you know. It was a devastating evening, day. And it's pretty much proceeded that way. I have a meeting in the war room in a little while, situation room, as some people call it. So we're going to meet. We're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. But death primarily is what I hate to see. Does that mean you haven't made a decision yet on what to do? I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. There was no reason for this to be a war. There was no reason for Russia, Ukraine. A lot of wars there was no reason for. If you look right up there, I don't know, see the Declaration of Independence, and I say, I wonder if the Civil War. It always seemed to me maybe that could have been solved without losing 600,000 plus people. So a lot of, it's very sad to see. It's very sad to see what's happening. But with that being said, I would say right now, Israel, from the standpoint of winning a war, is doing pretty well. Yeah. तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी भी व्हाइट हाउस में बैठक हो सकती है और क्योंकि ईरान इस पर सीज फायर यानी कि विराम चाहता है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम व्हाइट हाउस के सामने चौखट पर भी नहीं जाएंगे और ना जबरदस्ती सीज फायर स्वीकार करेंगे। लेकिन इस बयान के पूरे मायने क्या है, तमाम जानकारी के साथ और अहमियत के साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की स्थिति को लेकर बयान आता है, क्या दर्शाता है ये? बिल्कुल, बेशक देखिए, लगातार जिस तरह से ट्रंप हर एक युद्ध में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते नजर आए और इस बार भी आप देखिए ईरान और इजराइल की जो स्थिति बनी है उसमें भी लगातार जब G7 की बैठक थी और बैठक छोड़कर चले जाना और उसके बाद लगातार उनकी तरफ से बयान आना ट्रंप की तरफ से कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कहना कि हम ईरान को लेकर हम एक रणनीति तय कर रहे हैं। और ऐसे में एक बयान ये भी आना कि ईरान लगातार प्रयास कर रहा है व्हाइट हाउस से संपर्क करने का और व्हाइट हाउस से पिछले 60 दिनों से लगातार बातचीत भी हो रही है। लेकिन ईरान ने दूसरी तरफ साफ तौर पर नकारा इस बात को लेकर कि हमारे कोई भी व्यक्ति जो है व्हाइट हाउस के संपर्क में नहीं है और ऐसे में लगातार अब कहीं न कहीं विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी खबर निकल कर आ रही है चित्रा की लगातार हो सकता है कि जो तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है अमेरिका की तरफ से और कभी भी किसी वक्त भी जो है अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है और जो न्यूक्लियर जहां पे स्टैब्लिश करने की बात ईरान की तरफ से की जा रही थी तमाम जगहों पर अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि वो जगह पूरी तरह से खाली कर दी जाए क्योंकि और तमाम जो ईरानी हो या जो तमाम प्रवासी वहां पे मौजूद हैं उनको भी एक तरह से बताया गया कि पंकज, ये हिदायत तो लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल पंकज जी, हिदायत लोगों को दी जा रही है कि वो जगह खाली कर दो, लेकिन ऐसे में ये भी देखने वाली बात है क्योंकि ट्रंप से मिलने के लिए असीम मुनीर पहुंचते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और उसके बाद ट्रंप का ये बयान आता है कि मुझे पता है कि हर योजना को किस तरह से इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से समझता है। तो इसके पीछे आप ट्रंप की क्या योजना मानते हैं कि पाकिस्तान को वो आगे बढ़ाएगा कि वो ईरान से समझाइश की बात करे, कोई वार्ता करे? देखिए, ट्रंप जिस तरह से जिस रणनीति तरह आगे बढ़ते नजर आए उससे साफ नजर आ रहा है कि वो किसी भी तरह से वो पाकिस्तान और या अन्य देशों के साथ ईरान के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के मोड में नहीं है क्योंकि जिस तरह से वो सिर्फ चाहते हैं अपना बिजनेस आगे बढ़ाना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तब जब से ट्रंप 2.0 वापस आए हैं तब से लगातार बिजनेस की बातें और ट्रेड की बातें करते नजर आए हैं और वही स्थिति नजर आई है और लगातार वही प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल के बहाने वो ईरान पे इतना प्रेशर बनाए कि वो जो तमाम ट्रेड है वो अमेरिका के थ्रू हो और ईरान जो है सरेंडर मोड पे है और उसके बाद
जो जिस तरह से इराक और तमाम अन्य देशों पर रेगुलेट करने की कोशिश अमेरिका ने की है, वैसी स्थिति वो कोशिश करे कि जो ईरान पर भी उसी तरह की स्थिति बनाने की कोशिश करे। लेकिन अब जो आखिरी मोड़ पर जो स्थिति पहुंची उससे साफ नजर आ रहा है कि किसी भी वक्त व्हाइट हाउस से बड़ा ऐलान हो सकता है और फिर जो अमेरिका है बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि पंकज हमने देखा है कि कल ही खबरें आई थी कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स की पोजीशनिंग कर दी है। ऐसे में ट्रंप का ये बयान की भयानक स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। कई मायनों में अलग तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं अमेरिका भी एक्टिव होकर ईरान पर हमला ना कर दे। पंकज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि स्थिति भयानक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका क्या साफ मतलब ये माना जाए कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका भी अब ईरान पर हमला करने की तैयारी में है? बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम बना है उससे साफ तौर पर नजर आता है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और वो इजराइल के साथ मिलकर किसी भी मोर्चे पर ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और ये भी बताया जा रहा है चाहे वो हवाई मार्ग हो चाहे समुद्र के मार्ग हो, दोनों मार्गों से पूरी तैयारी ने अमेरिका ने कर रखी है। साथ में इजराइल पूरी ताकत के साथ अमेरिका के साथ मौजूद खड़ा हुआ है। और ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि जो नेगोशिएशन अमेरिका चाहता है उस नेगोशिएशन पे ईरान तैयार हो जाए। अगर तैयार नहीं होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हमला या बड़ी कार्रवाई जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो सकती है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है, अब पूरी दुनिया की नजर इसी पर है कि आगे क्या कुछ अमेरिका करने वाला है। खबरों